Welcome back, guys. Let's discuss the last question of tutorial sheets. Tutorial sheet 6. Yeah, question 6. The orbital angular momentum states for L is equals to 2 is represented by eigen function. एक eigen function हमें given है YL, ऊपर लिखा हुआ है ML, फंक्शन है थीटा कोमा फाई का, आर कपल्ड विद द स्पिन ट्रिपलेट स्टेट. ट्रिपलेट स्टेट्स में बेसिकली ML की वैल्यूज हमें गिवन है. ML की वैल्यूज -1 0 +1. ठीक है. इन द ड्यूट्रॉन टू गिव द स्पिन एंगल वेव फंक्शन, एक वेव फंक्शन को ऐसे लिखते हैं YLSM. इसका पूरा एक्सप्रेशन मैं अभी आपको बताऊंगा. राइट डाउन द स्पिन एंगल फंक्शन, मतलब इसी फंक्शन को हमें लिखना है एक्सपेंड करके. फॉर J वैल्यूज एंड M वैल्यूज यूज द वैल्यूज ऑफ फॉर क्लैब गॉर्डन कोफिशिएंट वैल्यूज गिवन इन द टेबल. सो इन वैल्यूज का हमें यूज करना है बेसिकली. ठीक है. सो क्लेब्स गॉर्डन कोफिशिएंट क्या होता है? देखो, कोई भी जो स्टेट होती है ना, जैसे फाइनल स्टेट हमारे पास लेट से J, M, ऐसे कोई स्टेट है. सो दिस स्टेट इज ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल स्टेट्स और इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ J एंड M फॉर इंडिविजुअल पार्टिकल्स. ठीक है. ये स्टेट किसी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से बनी होगी. ठीक है. सो उन पार्टिकल्स का जो सिंगल पार्टिकल का जो J1 J2 M1 M2 होगा, उनका कॉम्बिनेशन होता है ये. ठीक है. सो कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच state to the final state is given by the Clebsch-Gordon coefficient. Means contribution of each state to the final state is given by Clebsch-Gordon coefficient. ठीक है ना. अब हम क्या करते हैं, फॉर लेट्स से इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं. ठीक है. Clebsch-Gordon coefficient की जो टोटल m होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो ML प्लस MS के इक्वल होता है. ठीक है. सो फॉर लेट्स से L इज गोस टू 2, हमारे पास ML की वैल्यूज कितनी होंगी? इट विल बी फ्रॉम -L टू +L. इट मीन्स -3 -2 -1 0, सॉरी नॉट -3, -2 से स्टार्ट होगी. -2 -1 0 1 2. एंड फॉर S इज इक्वल्स टू 1, हमारे पास MS की क्या क्या वैल्यूज होंगी? अगेन -S टू +S मीन्स -1 0 +1. नाउ हमें क्वेश्चन में गिवन है कि फॉर J इज इक्वल्स टू 1 2 3 के लिए हमें कैलकुलेट करना है. फॉर J इज इक्वल्स टू 1 2 3. सो J क्या होता है हमारे पास? L प्लस S. L प्लस S के इक्वल होता है हमारे पास टोटल स्पिन. सो फॉर J is equals to, or you can say for M is equals to 1, M भी हमें given है, M is equals to 1, हमारे पास क्या क्या कॉम्बिनेशंस होंगे? फॉर M is equals to 1, कॉम्बिनेशंस क्या होंगे? कॉम्बिनेशंस ऑफ ML and MS, combinations of ML MS where capital M is ML plus MS to give 1. कि हम इन दोनों को ऐड करें तो हमें 1 मिले. क्या क्या कॉम्बिनेशन होंगे? 2, -1, 1, 0 एंड एक कॉम्बिनेशन हमारे पास होगा 0, 1. ठीक है. अब फॉर J इज इक्वल्स टू 1, अब हम कैलकुलेट करते हैं. फॉर J इज इक्वल्स टू 1,
तो क्या करते हैं, फॉर एनी वैल्यू ऑफ जे है हमारे पास जो स्पिन एंगल वेव फंक्शन है, जो हमें क्वेश्चन गिवन है, जो कैलकुलेट भी करना है, तो उसका एक्सप्रेशन लिखते हैं JLS, यहाँ पर लिखना है m, दिस इज स्पिन एंगल वेव फंक्शन, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, समेशन ml ms, यहाँ पर स्ट्रेट लिखेंगे LS ml ms विद JM, ठीक है, ये स्टेट होगी। एंड यहाँ पर हम लिखते हैं YLML एंड X एंड MS, ठीक है। ये आपके पास स्पिन एंगल वेव फंक्शन होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसको याद रख लो। अब हम क्या करते हैं, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ J हम अपने स्पिन एंगल वेव फंक्शन निकालते हैं। सो लेट्स कैलकुलेट फॉर J इज इक्वल्स टू 1। देखो J इज इक्वल्स टू 1 के लिए क्या होगा, जहां पर इस इक्वेशन में J है वहां पर हम 1 पुट करेंगे, ठीक है। सो y J की वैल्यू कितनी होगी 1, M की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी L की वैल्यू कितनी होगी, L की वैल्यू होगी हमारे पास 2 एंड देन हमारे पास होगा 1 एंड यहाँ पर कैपिटल M की वैल्यू कितनी होगी 1। कैपिटल L की वैल्यू कैसे आएगी, देखो J प्लस S से, ठीक है। यहाँ पे हमें गिवन भी है L इज 2 एंड S इज 1, इसके लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं 4, ठीक है। जस्ट मैंने वैल्यूज पुट की हैं जस्ट अभी, तो समेशन करेंगे हम इसका ओवर ML एंड MS इन सब वैल्यूज के लिए। सो फर्स्ट स्टेट क्या आएगी, L की वैल्यू 2, S की वैल्यू 1, अगेन ML की वैल्यू, हम पहला पेयर ले रहे हैं, ठीक है, पहले पेयर के लिए मैं स्टेट लिख रहा हूँ, ML की वैल्यू 2, MS की वैल्यू -1, स्टेट के साथ ले हो गया। यहाँ पे J कोमा मतलब J एंड M की वैल्यू आएगी, J हमारा 1 है, M कितना है, M भी 1 है, तो ये स्टेट लिख दिया आपने। Y L की वैल्यू 2, ML की वैल्यू कितनी है, ये है, ये ML कोमा MS है ना, तो Y22, X S की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 एंड माइनस, ये हमने लिखा 2 कोमा -1 के लिए। अब इन सब का कॉम्बिनेशन होगा तो हम ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, अपनी दूसरी स्टेट लिखेंगे, इसमें हमें वैल्यूज पुट करनी है सभी की। सो 2 1 1 0 एंड J कोमा M की तो वैल्यू 1 दोनों है, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा Y L तो 2 ही है, ML की वैल्यू कितनी होगी 1, S की वैल्यू 1 है, MS की वैल्यू 0। सिमिलरली आप थर्ड स्टेट लिखेंगे 2 1 0 1 1 1, basically these values are ML comma MS, Y 2 0 X 1, ये वैल्यू L है, ये S है, ये ML MS है, ये JL है, सॉरी JM, एंड यहाँ पर आपको ये वैल्यू इस फॉर्मूले में से इसमें वैल्यूज पुट करनी है बेसिकली। तो देखो इसकी वैल्यू आपको टेबल से देखनी है जो क्वेश्चन में गिवन है। देखो यहाँ पर है क्या, पहले तो LS ML MS, ठीक है। तो जब ML और MS की वैल्यू 2 -1 है, ML MS 2 -1, तो हमारे पास जो फॉर J इज टू 1, अगर ML MS का हमारे पास ये पेयर है 2 एंड -1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी √6/10। सिमिलरली अगर आपके पास ये पेयर होगा तो आपके पास -√3/10, 0,1 होगा तो 1/10, ये वैल्यूज आपको वहां पर पुट करनी है।
तो आपके पास कितनी आ गई 1 to 1, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी √6/10, √6/10 2 to 1 - 1। इसकी वैल्यू कितनी होगी जब ml और ms की वैल्यू 1 होगी, सॉरी 10 होगी, तो √3/10 अभी हमने देखा था, √3/10 y21 10 प्लस √1/10, मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, ठीक है। तो आपके पास ये किसकी वैल्यू आ गई, स्पिन एंगल वेव फंक्शन की वैल्यू आ गई, ठीक है। सो बस आपको इस क्वेश्चन में इतना ही करना था, आपको इसका एक्सप्रेशन पता होना चाहिए, आपको कॉम्बिनेशंस बनाने हैं विच विल गिव यू कैपिटल M = 1, ठीक है। तो ये 3 कॉम्बिनेशन आए थे, तीनों का जो सम होगा वो आपको स्पिन एंगल वेव फंक्शन देगा, ठीक है। अब मैं अगर आप क्या करना, फॉर j = 2 के लिए कैलकुलेट करना, और मैं यहाँ पे फाइनल रिजल्ट लिख देता हूँ ताकि आप वेरीफाई कर पाओ, ठीक है। फॉर j = 2 हमारा जो स्पिन एंगल वेव फंक्शन है वो आएगा y221, सारे क्वांटम नंबर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी, 1/3 y22 x1 - 1 प्लस √1/6 y21 0 प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस √1/2 y20 एंड x1, ये आपके पास वैल्यू आएगी, आप एक बार चेक कर लेना एंड मैच कर लेना इस रिजल्ट से। एंड सिमिलरली आप अगर आपने फॉर j = 1 एंड j = 2 के लिए कैलकुलेट कर लिया, सिमिलरली आप j = 3 के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, आसान क्वेश्चन है एंड इसके भी चांसेस है कि एग्जाम में पूछ लिया जाए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नई ट्यूटोरियल शीट के साथ, ट्यूटोरियल शीट 7। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।